बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सिविंदर हरदेव जी महाराज की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सतगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। चिंता, डिप्रेशन, टेंशन, माने चिंता, हरि नाम की हमें चिंता यदि हरि राम की हो रही है तो हम डिप्रेशन में जाएंगे ही नहीं। माने सिर्फ एक मानुष चोले में आने के बाद हमें जो टेंशन लेनी है इसी बात की लेनी है कि हमारा ध्यान कितनी देर तक हटा है परमात्मा से और क्यों हटा है। ये क्वेश्चन भी अपने से ही पूछना, क्यों हटा है, किसके लिए हटा है। मान ले तो ये अपने आप से हमें सवाल करना है कि हम ब्रह्मज्ञानी जन हैं, हमने ब्रह्म की दात पाई है, परमात्मा हमारे हाजिर नाजिर हैं, उसके बाद भी हमें चिंताएं आ घेरती हैं। हम टेंशन में चले जाते हैं और टेंशन में जाते ही नहीं हैं, हम डिप्रेशन में भी आ जाते हैं। हमारा दिमाग जो है ना वो भी चकरा जाता है, क्योंकि यह लोक और परलोक दो मिले हैं हमें, परिवार मिला है हमें, परिवार में रिश्ते नाते भी मिले हैं हमें। तो हमारी ये भी सोच होती है कि परिवार में एक मत तो रहते नहीं हैं सब, सभी अपने अपने सोच को अलग अलग लेके चलते हैं। तो किसी को कोई नुकसान ना हो जाए, कोई परेशान ना हो जाए। हम्म, यदि हम उन्हें समझाने का प्रयास करें, उन्हें संभालने का प्रयास करें, उनसे हम बात को पूछें, हम्म, ऐसा ना हो कि जो आसानी से काम हो सकता है उसमें कुछ ज्यादा ही नुकसान हो जाए। जैसे अभी ये डिप्रेशन वाली बात चल रही है, हमारा कोई अपने ही परिवार में हो सकता है, मोहल्ले में हो सकता है, समाज में हो सकता है, कहीं हमें जाते टाइम मिल सकता है कोई। तो ये जो एक समझदार होते हैं वो ये सोचने की, ये पूछने की बात करते हैं कि आपको ऐसा किस लिए हुआ। अब मानसिक रोगी से डॉक्टर यही तो पूछता है, क्लास लेता है जब, तो वो बातों को इस तरह से करना कि क्वेश्चन में से क्वेश्चन क्वेश्चन, फिर उसमें से आंसर जो निकल के आते हैं, फिर वो जो मानसिक रोगी होता है फिर जो वो बताता चला जाता है कि मेरी परिस्थिति ऐसे बिगड़ी, मेरी परिस्थिति ऐसे बिगड़ी, मुझसे इसने ये कह दिया, मेरे से ये ऐसे बोला था, ये बात मुझे चुभ गई। अब वो जो समझदार है वो तो उन बातों को ऊपर से निकाल जाता है, और जो थोड़े भोले टाइप के हैं वो उसे अंदर बैठा लेते हैं। अब वो इस तरह से बैठाते हैं वो खुद भी डिप्रेशन में चले जाते हैं और सामने वालों को भी डिप्रेशन में। हम सब एक साथ बैठे हुए हैं, बहुत खुशी का माहौल है, बहुत खुशी का माहौल है, लेकिन जो किसी एक टेंशन से, एक बात से परेशान है, वो बात कुछ भी हो सकती है, मियाँ बीवी के बीच हो सकती है, भाई बहन के बीच हो सकती है, बेटे पिता के बीच हो सकती है, माँ बेटे के बीच हो सकती है, मोहल्ले पड़ोस की हो सकती है, दोस्तों के बीच हो सकती है। वो कोई एक बात उसके जहन में बैठ गई है, टेंशन, चिंता है, वही डिप्रेशन का रूप लेती है। और वो फिर सामने वाले की ऐसी परीक्षा सी लेता है हर पल कि अब ये कहाँ तक है मेरे प्रति, अब ये कहाँ तक है मेरे प्रति, अब ये कहाँ तक है मेरे प्रति। और वे एक बहुत बेकरार रूप ले लेता है, यानी कि ऐसा कांड भी कुछ हो जाता है कि मानसिक रोग उसको उत्पन्न हो चुका है, वो बात उसके मन में जाके समा चुकी है। अब इसको एक समझदार व्यक्ति तो निकाल के ले जाता है,
और एक भोला जो होता है उसको वो बढ़ाता चला जाता है। वो सामने वाले की चिंताओं को भी बढ़ाता चला जाता है और अपनी भी। और घर का माहौल या मोहल्ले का माहौल या समाज का माहौल भी बिगड़ता चला जाता है। समाज में भी हम देख रहे हैं कि किस तरह की घटनाएं डेली हमारे सामने आ रही हैं। तो बहुत अच्छा माहौल है, बहुत खुशहाली का माहौल है। हम्म, लेकिन वो बात उसको चुभन दे रही है अंदर ही अंदर। किस वजह से हुआ ये काम, क्यों नहीं हुआ, ऐसा होना था, ऐसा तो करना ही पड़ेगा। ये सब वो अपने आप में सवाल जवाब कर रहा है। तो ये डिप्रेशन में जो पहुंच जाता है उसे ही हम पागल कह देते हैं। ये तो पागल है, बहुत अच्छे व्यवहार का है वो मन से। तो उसकी वो स्थिति जो है वो अब काबू में आने वाली नहीं है। तो इसको हम यदि इस तरह से अपने जीवन में मोड़ दें, हम समझदार बने कि हमें जो सबसे पहले करना है उससे हम किस तरह से जुड़े। तो चिंता सिर्फ और सिर्फ एक हमें भगवान की होनी चाहिए, हरि नाम की होनी चाहिए। हम्म तो हमें किसकी तरफ बढ़ना है। हमें कोई कह रहा है कि शायद ऐसा हो गया है आपके किसी अपने को, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हम मजबूत हैं अपनी जगह, अटल विश्वास है। और ये मजबूत भी हमें कहाँ होना है, मजबूत हमें क्या ऐसे होना है कि दूसरा बंदा हमारी बात से टेंशन में आ रहा है, डिप्रेशन में आ रहा है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है और हम मजबूत हैं अपनी जगह। हम उसे और ज्यादा डराने का प्रयास कर रहे हैं और ज्यादा कुछ इसी टाइप की बात करने का प्रयत्न कर रहे हैं जो उसको भा नहीं रही है। ये तो हम कले कलेश बढ़ा रहे हैं, हम उजाड़ रहे हैं किसी की दुनिया। हमें मजबूत यहाँ रहना है कि नहीं, मेरे ईश्वर मेरे साथ है, मेरे परमात्मा मेरे साथ है, जिन्हें मैं मानती हूँ, जिनका मैं ध्यान कर रही हूँ। और मेरी मुश्किलों से बड़ी मेरे परमात्मा है, मेरे निरंकार हैं जो परमात्मा मुझे मिले हैं। है ना? ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई काला धागा या कोई अन्य बात मेरे घर में आने वाली नहीं है, घुसने वाली ही नहीं है मेरे घर में। तो इस तरह से जिन्होंने अपने प्रभु परमात्मा निराकार दातार का ध्यान किया है, योग में पहुंचे हैं, बोध में हैं, तो वहां चिंता नहीं रह सकती। उसे एक ब्रह्म ज्ञानी जन को जो चिंता सताती है वो दासी भी देख रही है अपने जीवन में, वो अपनों की सताती है। क्योंकि चौथा प्रण है घर गृहस्थी। घर गृहस्थी को कैसे संभाला जाए। अब घर गृहस्थी में 10 जने हैं तो 10 ही सोच है, एक सी सोच तो है नहीं। और आज का समय जैसा चल रहा है, कलयुग कह रहे हैं ना, और कलयुग सबसे प्यारा समय भी है, नाम अधारा। नाम किसका जपना है, माया का या मायापति का। अब क्या हो रहा है, जो डिप्रेशन में जा रहा है ना वो माया का नाम जप रहा है। और माया तो भाई सबको अपना दास बनाती है ना, नौकर बनाती है। तो हमें दास किसका बनना है, हमें नौकर किसका बनना है, हमें कहाँ जाके बैठना है, मायापति के पास। और मायापति के पास जो बैठेगा, माया तो उनके चरणों की दासी है। फिर माया तो स्वतः ही हमारे पीछे दौड़ेगी। तो हम यहाँ भूल कर रहे हैं, बहुत मुश्किल में आ पड़े हैं हम। रहमत करो, कृपा करो। माया सिर्फ और सिर्फ गुजरान के लिए है, माया का असर अपने ऊपर ना लाएं। हम हमारी नाव में यदि छेद हो रहा है तो हमारी नाव डूबेगी जरूर। हम अपनी नाम रूपी नाव में छेद ना होने दें। रहमत करो, कृपा करो, हम सब खुशहाल रहें, आनंद में रहें प्रभु जी। धन्यवाद।